बीवी कहाँ हुआ? बीवी कहाँ है तुम्हारी? क्या हुआ? थप्पड़ मारा हमरे मुंह पे, थप्पड़, वो भी सारे कॉलेज के सामने। बेइज्जती किया हमरा बेइज्जती किया। उसका इतना हिम्मत, बहुत ताव है ना आजकल उसका, उसके घर में आके उसका ताव निकालेंगे आज। बुला, अरे बीवी को बुला ना। शांत हो जाइए। बीवी को बुला तू। तेरी हमरे साथ जो करना है करो, हमारी बीवी को कुछ मत बोलना। अच्छा, हाँ, हम क्या सोचे थे कि हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, इसलिए सॉरी फील किए थे, और तुमने हमरे मुंह पे थप्पड़ मारा, हमरे मुंह पे, अर्जुन सिंह के मुंह पे। अरे पूरा शहर काम था हमरे नाम से, अर्जुन सिंह के नाम से, और तुमने हमको थप्पड़ मारा। नीचा दिखा रही थी हमको, नीचा दिखा रही थी कि हमारा पति बहुत प्यार करता है हमसे। अच्छा होगा तुमने हमको छोड़ दिया है, बहुत अच्छा पति मिला है, ये पति मिला है। नीचा का होता है, अब हम तुम्हें दिखाएंगे पूरे गली मोहल्ले के सामने, तुम्हारे पति के साथ। चल चल, बहुत राजा बना फिरते, चल। नीचा का होता है तेरे को दिखाते हैं, बहुत बड़ा नूर महल का राजा है। तो राजा है, समझता क्या है, समझता क्या है? क्या कर रहे हो तुम? अरे इसकी आज तो इसकी औकात याद दिला के रहेंगे इसको। मुझे लगा कि तुम बदल चुके हो। इतना भी नहीं बदले हम अर्जुन, कि इससे अपनी इज्जत के धज्जियां उड़वा लें और सॉरी फील करके निकल जाएं। इसका तो सर छोड़ेंगे। अर्जुन, स्टॉप इट। छोड़ दो इन्हें, हाथ भी मत लगाना इन्हें। तुम्हें जो भी कुछ करना है तुम हमसे करो, हमसे बदला लो। मुझसे बदला लो। बदला तो तुझसे ही लेंगे, तुमसे। मैं कहती हूँ छोड़ दो इन्हें। मेरा पूरी दुनिया में इनके अलावा और कोई भी नहीं है। जब तुमने मुझे धोखा दिया था तब यही वो इंसान था जिसने मुझे पूरी दुनिया के आगे थामा था, हमें सम्मान दिया। मैं कहती हूँ छोड़ दो इन्हें कुछ भी करने से पहले तुम मुझे मार दो। देख लिया कितना प्यार करती है तुमसे, और मरने के लिए भी तैयार है तुम्हारे लिए। हा? और तुम शक कर रहे थे इस पर, लड़ रहे थे इसके साथ, किसके लिए? हमरे लिए। और हमने क्या किया? सिर्फ सॉरी फील किया था। किसके लिए? क्योंकि हमने गलती की थी। तो एक बात तो साफ है, ये बहुत प्यार करता है तुमसे, जितने का तुम इससे प्यार करती हो। ये वो इंसान है जिसने दुनिया की परवाह किए बिना तुम्हारा हाथ थामा, तुमने इतना कुछ किया। दोनों एक दूसरे को बचा रहे थे, हमें मार लो, हमें मार लो, हमें मार लो। हाँ, भाई जो हमने ये जो कुछ भी किया है ना, वो तुम दोनों को एहसास दिलवाने के लिए किया है कि तुम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हो। एक दूसरे की जान हो तुम दोनों, जान। आज के बाद तुम दोनों हमेशा एक साथ रहोगे और हमेशा एक दूसरे से प्यार करोगे, बिल्कुल भी लड़ोगे नहीं, झगड़ोगे नहीं, और शक तो बिल्कुल नहीं करोगे। आई बात समझ में आई ना? हाँ, वेरी गुड। कहाँ देख रहे हो हैं? कहाँ जानना चाहते हो कि गलती किसका है? तो ठीक है, सबके सामने बता देते हैं कि हमारा गलती है। कहा है कि जिंदगी भर हम गलतियां करते आए हैं, और आज पहली बार हुआ है कि हमने पहली गलती सुधारी है इन दोनों को मिलवा के। और हाँ, ये सबको बता ही देते हैं, जो लड़की खड़ी है ना सामने, ये एकदम पवित्र है, शुद्ध है और एकदम वफादार है। अपने पति से बहुत प्यार करती है और पति भी उससे बहुत प्यार करता है। और इसी बात का एहसास हम इन दोनों को दिलवाना चाहते थे, दिलवा दिए। चलो चलो, सब कुछ जान लिया ना, समझ लिया ना, चलो जाओ जाओ, घरों में जाओ। चलो, माफी मांगते हैं, ये जो कुछ भी हुआ वो जानबूझ के करना पड़ा। बस हम तो यही चाहते हैं, बस प्यार से जिंदगी चलाओ, एक साथ रहो। अरे वाह वाह वतन बाबू, वाह, क्या काम किए हो, बहुत बढ़िया काम किए। वो परकट्टी के बेटे को जो बचाए हो ना भाई, कमाल कर दिए। देखो भाई, सीधी सी बात है, जैसे जैसे उसके सर पे हमारे एहसान का बोझ बढ़ेगा, वैसे वैसे हमारे सर से टेंशन का बोझ कम होगा, समझे? अब देखो, आज शाम को कुछ अंग्रेज लोग आ रहे हैं, विदेशी लोग, जिनके साथ हमारे वो जमीन का डील हुआ है। तो तुम्हें काम करना, वो नीलिमा दयाल और उसके पति को डिनर पे बुलवा ले। यही कहीं कोने में बैठ जाएंगे, कुछ बातचीत भी कर लेंगे और पेपर पे दस्तखत भी कर लेंगे। भाई, ई को कहते हैं हिंग लगे ना फिटकिरी और रंग चोखा है का सब। ये दोनों छोटा भाई बाबूजी को अपना अपना कर्तव्य दिखा के उनका दिल जीत रहे हैं। बस एक हमारे ही गुरु घंटाल हैं जिन्हें कुछ समझ नहीं आता। क्या करें इस गुरु घंटाल का? ओ साला, ये का हो गया? पूरा बात ही खुल जाएगा। हम तो बाबूजी को बताए भी नहीं कि उस परकटी ने सारा का सारा तोहफा रिटर्न किए,
अब तो पूरा पोल ही खुल जाएगा। का कर रही हो रानी? हाथ तो छोड़ो। अरे कोई देख लेगा। हाँ हाँ, यही समझदारी की है। दरवाजा बंद कर। दूसरों का बहुत चिंता है ना तुमको। अपना कोई खबर है या नहीं? बाहर का बातचीत चल रहा है? का बातचीत चल रहा है? सारा दिन बाबूजी का उंगली पकड़कर तुम फिरते हो। हाँ। चमचम कौन खाता है? तुम्हारे दोनों भैया लोग। हाँ, तुमको क्या मिलता है? बैगन का भरता। कहाँ है? बैंगन का भरता बनाई हो का? अरे वो हमको बहुत स्वाद लगता है। बताओ ना कहाँ रखा है? कैसा लमचूर जैसा बात करते हो तुम। अभी लमचूर का क्या मतलब है रानी? हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम क्या कह रही हो। हम ये कह रहे हैं कि अपना अक्ल का ढक्कन खोल के रखो। अर्जुन बाबूजी का पहले से ही लाडला है और अब वतन भी उनकी आंख का तारा बन जाएगा। वो काहे कि परकटी नीलिमा दयाल के लड़के को छुड़ा कर न लाए हैं। अब उसी बात का फायदा उठाकर जमीन का डील भी बचा लिए और तुम लल्लू की तरह हमारा पल्लू पकड़कर बैठे रहो। अरे तो और क्या करें रानी? तुमको कुछ समझाने का कोई फायदा नहीं है ना। अब हमको कोई प्रपंच रचना ही पड़ेगा। अर्जुन सुनो, तुम सच में बदल गए हो। इतना कि मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। तुम ही अर्जुन हो, वो अर्जुन जिसको प्यार का मतलब भी नहीं समझता था। आज उसने दो प्यार करने वालों को मिलाया। जो अर्जुन बिल्कुल बेपरवाह अखरू सा था, आज उसने सबके सामने सॉरी बोला। एकदम अलग इंसान बन गए हो। ये सूट, मुझे इतना पता था कि तुम जो भी करते हो दिल लगा के करते हो, लेकिन इतना कोई तब बदलता है जब उसे किसी से सच्ची मोहब्बत होती है। तुम किसी से प्यार करते हो ना? कौन है वो लड़की? बोलो ना। चलो ठीक है, तुम नहीं बताते तो मैं ही बता देती हूँ। वो लड़की पूर्वी है ना? पूर्वी दयाल? पूर्वी दयाल ही है वो लड़की जिससे अर्जुन सिंह प्यार करता है। मेरी बेस्ट फ्रेंड होकर उसने क्या किया? मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। पूर्वी से ही कोई सीखे कि दोस्ती में गद्दारी करना किसे कहते हैं। और अर्जुन, तुमने ऐसी लड़की के लिए मुझे यूं चुटकियों की तरह निकाल दिया अपनी लाइफ से। वाह अर्जुन, टू गुड। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि पूर्वी ऐसा कर सकती है मेरे साथ। जिस लड़की ने मुझे तुम्हारे बारे में समझाया कि अर्जुन से मत मिलो, वो चीप लड़का है और वो मेरे लिए अच्छा नहीं है, आज वही लड़की तुम्हारे साथ प्यार के पेच लड़ा रही है। कोई इतनी कमीनी कैसे हो सकती है? चुप गौरी। पूर्वी के खिलाफ एक शब्द भी मत कहना। उसने तुम्हें धोखा नहीं दिया है। हम उसको पसंद करते हैं, वो हमको पसंद नहीं करती है। हम उसके पीछे पड़े, वो हमने पीछे नहीं पड़ी है। अरे जो कुछ कहना हमको कहो, गाली देना हमको दो, लेकिन पूर्वी के खिलाफ कुछ मत कहो। हमारी गलती है, हम गलत हैं, हम तुम्हारे कसूरवार हैं, गुनहगार हैं। अरे वो तो हमको भाव तक नहीं दे रही है। कब से उसके पीछे पड़े हैं, हाँ करवाने की कोशिश करें, लेकिन कर ही नहीं रही है। उसकी कोनो गलती नहीं है गौरी, हम गलत हैं। हम चलिए भैया। कहाँ जाना है मैडम? बच्चा सिंह के घर। क्या कर रही हो? हाँ, मेहंदी लगा रही हो या फारसी लिख रही हो हमारे हाथ पे? कहाँ है? ना हाथ साध रहा है ना ध्यान है तुम्हारा। छोटी मालकिन, एक मैडम आई हुई है, क्या मैं उन्हें अंदर भेज दूं? हाँ भेजो। कौन है? ठीक है मालकिन। सॉरी भाभी, क्यों बिना बताए आ गई। वो एक्चुअली ना अर्जुन की एक बुक मेरे पास रह गई थी, तो मैंने सोचा कि गुजर रही हो तो दे आऊँ। कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, इतना पढ़ने जो लगा है। हाँ हाँ जरूर,
पहले लड़ाकू थे, अब पढ़ाकू हो गए हैं। हम भी देख रहे हैं कि देवर जी काफी बदलते जा रहे हैं। तुम्हारा जादू तो नहीं है ना? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये कैसी मेहंदी लग रही है? मैं कुछ मदद कर दूं? अरे तुम्हें आता है क्या? तो देखो ना प्लीज, बिल्कुल अच्छी नहीं है। तुम्हें तो नया नया डिजाइन आता होगा ना? तुम दिल्ली में पढ़ती थी ना, वहां तो बहुत मॉडर्न फैशन होता है। अरे तुम ही लगा दो। हाँ हम लगा देते। अपने पति देव को इनाम जरूर दिखाइएगा, बड़े खुश हो जाएंगे। कहे तो एक छोटा सा दिल भी बना ले। तुम्हारे हाथ पे बना दे बड़ा सा दिल और उस पे लिख देंगे अर्जुन। हमको सब पता है तुम्हारे उसके बीच में क्या चलता है। नहीं भाभी, मेरा और अर्जुन के बीच में कुछ नहीं रहा। भगवान जाने अर्जुन का नाम किसकी हथेली पे लिखा जाएगा, क्योंकि अर्जुन तो किसी और के साथ घूम रहा है, और वो भी उस लड़की के साथ जिसकी माँ ने आपकी पूरे परिवार की बेइज्जती तो की ही है, और अर्जुन को सबके सामने थप्पड़ भी मारा है। क्या कह रही हो तुम? अर्जुन को किसने थप्पड़ मारा? और इस बारे में इस घर में किसी को पता नहीं चला? हाँ भाभी, अर्जुन जब उस दिन पूर्वी के घर आया था, उस थप्पड़ के बाद अर्जुन ने कुछ भी नहीं कहा, किसी को इस बात का पता भी नहीं चलने दिया, क्योंकि अर्जुन पूर्वी और उसकी फैमिली को बचाना जो चाहता था। भाभी, मैं अब निकलती हूँ। हमको भी ना एकदम सही समय पर इत्तुरुप का पत्ता मिल गया। अब ये बात तो हम तभी बताएंगे जब हमारा कोई खेल फंसेगा। जब सबको पता चलेगा ना तो तहलका मच जाएगा और अर्जुन का तेवर डूब ही जाएगा। पूर्वी, अर्जुन क्या कहता है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये बात तो साफ है कि तुमने मुझे धोखा दिया। तुम हमेशा कहती रही कि वो नहीं बदलेगा, लेकिन वो बदला। तुमने उसे बदला, तुमने उसे ऐसा बना दिया जैसा तुम पसंद करती हो। दिल तो मेरा दुखा है, और इस तकलीफ से ये आवाज निकल रही है कि तुम दोनों एक ना एक दिन जरूर भुगतोगे। चलें? मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है उनके साथ डिनर खाना। अब वतन ने हमारे लक्ष्य की जान बचाई है, तो कम से कम शादी में इनवाइट तो करना ही पड़ेगा ना। और देखो, आज जाने से दो काम एक साथ हो जाएंगे। एक तो उनके साथ डिनर करके उनकी बात भी रह जाएगी, और इस शादी का कार्ड भी दे आएंगे। चलिए आज इस मुद्दे को खत्म कर ही देते हैं। चलो। धन्यवाद। अब तो बस कुछ ही दिन बचे हैं, आइएगा जरूर। हाँ हाँ जरूर आएंगे भाई, आना ही पड़ेगा, घर की बात है। आइए, कुछ खास लोगों से मिलवाते हैं आप। ये हमारा फॉरेन के गेस्ट, वो जो हमारा लैंड डील चल रहा है ना, इन्हीं के साथ चल रहा है। तो फ्रेंड्स, सी इज नीलिमा दयाल जी एंड ही इज शंकर दयाल जी, हिज हस्बैंड। वो जमीन वाला जो डीलिंग चल रहा है ना, वो इन्हीं के अंडर में है। सी इज रेवेन्यू ऑफिसर। ओके, सो जो कुछ भी हो रहा है इन्हीं के मेहरबानी से हो रहा है। सो डू एंजॉय। अरे आइए, बैठिए बैठिए, प्लीज बैठिए। मुझे लगता है इन लोगों के साथ ही खाने पर बुलाया है, इसमें भी कोई साजिश होगी। अरे हो सकता है ये इत्तेफाक हो। हम तो कब से इस बात का इंतजार कर रहे थे कि आपका कब अच्छे से खातिरदारी करने का मौका मिलेगा। आइए बैठे ना, खड़े क्यों हैं?
अरे अरे लीजिए ना। देखिए आप ठीक से खाएंगे ना तो हमको लगेगा कि आप हमारे लीजिए लीजिए। असल में हमें जल्दी निकलना है, घर में शादी के बहुत सारे काम बचे हुए हैं। खास तौर पर हम आपको शादी के लिए इनवाइट करने आए हैं, आप सभी को, और वतन को एक बार फिर धन्यवाद कहने आए हैं हमारे बेटे की जान बचाने के लिए। अरे क्या बात कर रही है, इसमें धन्यवाद का क्या बात है? अरे ये तो बहुत छोटा सा काम है। अरे आपके सेवा में तो हम हमेशा प्रस्तुत हैं। और का ये तो पूरा गांव जानता है कि हमरा किसी का भाई उठवाना हो, फेंकवाना हो, हाथ कटवाना हो, ले जाना हो ये तो अमराव जी। अरे हम तो ये चाह रहे थे कि आप डिनर ओनर करके जाएं, लेकिन आपने शादी की बात कर दी तो हम क्या करें। हम शादी में इतना काम जानते हैं, हम आपको जबरदस्ती घेर के तो रख नहीं सकते, है ना? तो अरे लीजिए ना, लीजिए कुछ तो लीजिए। अरे आओ, सुनाई नहीं दिया का? लेके आओ। जी चिल्ला रहे। अरे दवाल से आप क्या कर रहे हैं? कुछ और लीजिए ना, लीजिए लीजिए। ये क्या है? अरे वो थोड़ा पुराना कागज है, आपका हाथ नहीं लगाना, बहुत दिन हो गया पड़े पड़े, साइन कर दीजिए। वो जो लैंड का डील है वो आगे बढ़े। आपने ये सोच कैसे लिया कि मैं इस फाइल पर साइन कर दूंगी? मैंने पहले भी साफ साफ कह दिया था कि ना तो बेईमानी में करती हूं और ना करने देती हूं। मेरे बेटे लक्ष्य की मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन इस देश के कायदे कानून के साथ गद्दारी हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये फाइल मैं साइन नहीं करूंगी। अरे कैसे नहीं साइन करेंगे आप? तुम्हारी इतनी हिम्मत की हमारी बेइज्जती करो, हमसे ऊंचे सुर में बात करो। अगर इतना ही कानून कायदा वाली हो ना तो हमारा फायदा क्यों उठाया है? अपने बेटे की सगाई में वो तोहफा और इस वक्त में जो पैसे लिए वो का जब लेने का टाइम आया तो दोनों हाथ से बटोर ली, और जब देने का टाइम आया तो कानून कायदा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह, का कहने आपके उसूल के, वाह। आपने जो भी तोहफे दिए थे वो सब हमने वापस कर दिए। हमने कोई रिश्वत नहीं ली और सगाई में आपने जो भी खर्च किया उसका भुगतान हो चुका है। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ बचा है तो अभी बताइए, इसी समय हम क्लियर करेंगे। चलिए दयाल साहब। वतन बाबू, क्या हो रहा है ये सब? जब उसने काम करने से मना कर दिया था, साइन करने से मना कर दिया था, तो उसके बेटे को बचाया क्यों और हमको बताया क्यों नहीं? जो सारा तोहफा वापस कर देंगे। कहाँ है तोहफा? बाबूजी वो वापस किए थे तोहफा, अभी इतने घाई गड़बड़ में, मतलब इतना जल्दी सब कुछ हुआ, टाइम ही नहीं मिला। बोलने वाले थे हम आपको। अरे कब बताते? जब उसकी बेटे की शादी में भोज खाने के बाद वापस आते तब बताते। कहा? अरे 2 कौड़ी का अफसर हमारा बेइज्जती करके चला गया, बच्चा सिंह का बेइज्जती करके चला गया, हमारा भेजा हुआ तोहफा हमारे मुंह पे मार के गया। और उससे भी बड़ी बात, तुम कौन सा नाली का पानी पीते हो बे? इतना कुछ होने के बाद भी उसके बेटे को बचाया तुमने? अरे बाबूजी वो अर्जुन, हम उसके लड़के को दबोच लिए थे, सोचा था काम निकलवाएंगे उससे। अर्जुन आया और बोला कि एक आइडिया है। खबरदार, अर्जुन नहीं कर सकता है काम, अर्जुन नहीं कर सकता।
हम जानते हैं ये अर्जुन कभी नहीं कर सकता। हाँ बाबूजी, इतना ही नहीं, हमारे अर्जुन भैया तो वो परकटी नीलिमा दयाल से थप्पड़ भी खा चुके हैं। खानदान का इज्जत का सवाल है, इसीलिए आज आपके सामने बोलने का हिम्मत कर रहे हैं। उस दिन जब अर्जुन भैया वो मिठाई देने गए थे, उसी दिन उस परकटी नीलिमा दयाल ने उन्हें एक थप्पड़ भी जड़ दिया था। ये हिम्मत, अर्जुन को थप्पड़ मारा? अरे पगला गई हो का? अर्जुन को कोई थप्पड़ मारेगा? पता नहीं अर्जुन भैया ये सब काहे छुपा रहे हैं, यानी का चक्कर चल रहा है। अर्जुन, उस परकट्टी ने पैसे वापस किए, उस परकट्टी ने तोहफे वापस किए, उस परकट्टी ने तुम्हें थप्पड़ तक मारा। अर्जुन, तुम जानते नहीं उसने क्या किया है। बर्बाद कर देंगे हम, बर्बाद कर देंगे, उस फैमिली को खत्म कर देंगे। समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब तुमने हमको क्यों नहीं बताया? हा? हमको क्यों नहीं बताया तुमने? अर्जुन, अर्जुन सिंह, जवाब दो।